भगवान शिव ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि मां पार्वती पृथ्वी छोड़कर ही चली गईं? ये जानकर आप सच में अचंभित रह जाएंगे। त्रेता युग की बात है। भगवान शिव घोर साधना में लीन थे, जिस कारण उन्होंने कई दिनों से भोजन तक नहीं ग्रहण किया था। मां पार्वती से अब ये सब और नहीं देखा जा रहा था, तो वह खुद भगवान शिव के लिए कई प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थाली ले आईं। उन्होंने पूरे स्नेह से अपने परमेश्वर भगवान शिव को पुकारा, हे प्रभु, आपको साधना में लीन हुए आज कई दिन हो गए। कृपया ये भोजन ग्रहण करें। अब मुझसे आपके शरीर का ये कष्ट और नहीं देखा जा रहा। ऐसा सुनते ही भगवान शिव ने अपने नेत्र क्रोधवश खोले और कहा, शरीर का कष्ट? मैं अपने शरीर को माया से दूर रख रहा हूं ताकि उस पर कोई भी दुष्प्रभाव ना पड़े। यह सब सुनकर मां स्तब्ध थीं। उन्होंने पूछा, माया, आप भोजन ग्रहण न करके अपने शरीर को किस माया से बचा रहे हैं? इस पर भगवान शिव बोले, ये भोजन ही तो माया है। इस संसार में मिलने वाली हर वो वस्तु जिससे मनुष्य अपना पेट भरता है, वो माया ही तो है। ये जानते हुए कि मां पार्वती ही प्रकृति है और अन्न भी उनसे ही जन्म लेता है, आज भगवान शिव ने उस अन्न को माया कहकर दुत्कार दिया था। मां पार्वती से ये सब सहन नहीं हुआ और उनका क्रोध उनके प्रेम पर हावी होने लगा। मां पार्वती ने खुद को संभालते हुए कहा, महादेव, आज आपने मुझे समझा दिया कि भोजन करने से मनुष्य सिर्फ माया के जाल में फंसता चला जाता है, और क्योंकि ये भोजन भी मुझसे ही जन्म लेता है, तो मैं जब तक इस पृथ्वी पर रहूंगी तब तक इस पृथ्वी पर अन्न रहेगा। इसीलिए इस संपूर्ण संसार को माया के प्रकोप से बचाने के लिए मैं इस पृथ्वी से जा रही हूं, ताकि आप और आपके साथ सभी जीवित मनुष्य, पशु और पक्षी माया के प्रकोप से बच जाएं। ऐसा कहते ही मां पार्वती कैलाश से अंतर ध्यान हो गईं। मां पार्वती के पृथ्वी से जाते ही पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, अन्न के भंडार खत्म हो गए। हर तरफ मनुष्य, पशु, पक्षी सभी भोजन की खोज में यहां वहां भटकने लगे। ऐसा होते हुए जब भगवान शिव ने स्वयं देखा, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। पर अब तो बहुत देर हो गई थी और मां पार्वती न जाने कहां चली गई थीं। भगवान शिव अब मां पार्वती की खोज में निकल गए। दिन बीतते गए और पृथ्वी पर सबका हाल बेहाल होने लगा। अब कुछ ही समय में भोजन के अभाव के कारण मृत्यु पृथ्वी पर तांडव करने वाली थी। दूसरी तरफ ये सब देखकर मां पार्वती से सहा न गया और उन्होंने पृथ्वीवासियों के लिए वापस आने का निर्णय लिया, क्योंकि पृथ्वीवासियों की मां भी तो मां पार्वती ही हैं। पर वो अब भी कैलाश नहीं गईं। उन्होंने देवभूमि काशी में अपने शुभ चरण रखे और अपने दिव्य हाथों से एक स्वर्ण कलश बनाया। उसी कलश से उन्होंने सभी में भोजन बांटना शुरू किया। भोजन मिलते ही सभी मनुष्यों और पशु पक्षियों में मानो पुनः प्राण का संचार होने लगा। देखते ही देखते यह बात हर जगह फैलने लगी कि इस अकाल में एक देवी काशी में अवतरित हुई हैं, जो कि सभी जीवित लोगों को भोजन देकर उनके प्राण बचा रही हैं। धीरे धीरे ये बात भगवान शिव तक भी पहुंची। ये सुनकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब वो जान गए थे कि उनकी रुष्ट अर्धांगिनी उन्हें कहाँ मिलेंगी और अब वो उनसे मिलके क्षमा मांग सकते थे। महादेव ने काशी पहुंचते ही मां पार्वती को देख लिया, जहां वो पृथ्वीवासियों में अन्न बांटकर उनका दुख हर रही थीं।
महादेव उनके समक्ष एक भिक्षुक के रूप में गए और उन्होंने उनसे अन्न का दान मांगा। मां पार्वती ने बिना समय नष्ट किए महादेव को अन्न प्रदान किया, पर उनके ऐसा करते ही महादेव, जो कि एक भिक्षुक के रूप में थे, उन्होंने मां को मां अन्नपूर्णा कह के संबोधित किया। उन्होंने कहा, हे अन्न की पूर्ति करने वाली मां अन्नपूर्णा, आपकी सदा ही जय हो। आपने इस संसार को समाप्त होने से बचा लिया और सभी को अपने प्रेम से ये समझा दिया कि अन्न कोई माया नहीं, बल्कि अपनी साधना को पूर्ण करने में मिलने वाली एक मदद है, जो कि सभी को बिना किसी भेदभाव के मां प्रकृति से मिलती है। ऐसे वचन सुनते ही मां अन्नपूर्णा समझ गईं कि उनके समक्ष कोई भिक्षुक नहीं, बल्कि काल चक्र से भी जो परे हैं, वो महादेव खड़े हैं। मां अन्नपूर्णा ने महादेव के इन वचनों को सुनकर उन्हें क्षमा कर दिया। महादेव ने अब मां पार्वती से कैलाश लौट चलने का आग्रह किया। मां पार्वती तैयार तो हुई, पर उन्होंने अपने अन्नपूर्णा रूप को काशी में ही विराजमान रहने दिया और उन्होंने ये घोषणा की कि इस देवभूमि काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। ये आशीर्वाद मेरे अन्नपूर्णा रूप में सदा काशी में ही रहेगा। आज भी मां अन्नपूर्णा के उस शुभ आगमन को सभी हिंदू अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में मनाते हैं। राधे राधे। ऐसी और सच्ची कहानियां जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।